हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही जबरदस्त शख्सियत से बात करने वाले हैं। मिस प्रज्ञा पाठक जी। प्रज्ञा पाठक जी गोल्ड मेडलिस्ट है योगिक साइंस में। और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी है, डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस। वो मेडिटेशन कराती है, योगा कराती है, जहाँ पे भगवत गीता के कंसेप्ट को यूज करती है। वो तो हजारों लोगों को मदद कर रही है, उनकी अपनी खुद की लाइफ, उनके पर्पस के लिए, और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए। बिना कुछ समय व्यर्थ करते हुए मैं प्रज्ञा जी को बोलूंगा, प्रज्ञा मैम आप ऑन द स्क्रीन पे आइए और हमारी कम्युनिटी को हेल्प करिए। प्रज्ञा मैम प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। वेलकम प्रज्ञा मैम। वेलकम टू नमस्ते। इन द। नमस्ते नमस्ते मैम। कैसे हैं थैंक यू मैम? सो मच। बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस मैम अच्छी। मैम मुझे आपका एक पर्पस बताइए और आपका एक मिशन बताइए। आप एग्जैक्टली हमारी कम्युनिटी को बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या आपका पर्पस है। ठीक है, 100%। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू मैम। पता है, मेरे जीवन में ना, हम सबके जीवन में एक समय होता है, जब मैं 10th में थी, मैं कंफ्यूज थी कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है। और तभी मुझे गीता का ज्ञान, योग और ध्यान का ज्ञान मिला। और जब मुझे यह ज्ञान मिला तो इसने मेरे लेजीनेस को, मेरे कंफ्यूजन को, सब कुछ खत्म कर दिया, सेटल डाउन कर दिया। तो वहीं से मुझे मेरे जीवन का पर्पस मिल गया कि देर आर पीपल हु आर सफरिंग इन साइलेंस, उनको हेल्प करना है। इस ज्ञान को सिर्फ खुद तक नहीं रखना। लेकिन कैसे कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था ये चीज। तब मैंने डिग्री कोर्सेज किया यौगिक साइंस में, बैचलर्स, मास्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी। और वहां से मुझे रास्ता मिला कि मुझे, ठीक है, मैंने सफर किया, लेकिन जो बाकी यूथ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लोग हैं, उन तक इस ज्ञान को लेकर जाना है। और वहीं से मुझे अपने जीवन का मिशन मिला, दैट आई वांट टू हेल्प मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन रियलाइजिंग द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। सच में हम यहाँ पर क्यों हैं, किस माध्यम से? गीता के ज्ञान से, ध्यान के ज्ञान से, एंड यही मेरा मिशन भी है जीवन का। जो कुछ भी मैं कहती हूँ, शेयर करती हूँ, इसी मिशन को फुलफिल करने के लिए। दैट इज इट। मैम आप मेडिटेशन कराती है, हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? हम्म सबसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, एवरी सिंगल डे आप डेंटल हाइजीन का ध्यान रखते हैं ना, यू ब्रश योर टीथ, राइट? आप सब लोग करते हैं। क्यों करते हैं, अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे भाई हर दिन इंपॉर्टेंट है करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेंटल हाइजीन है, तो ध्यान करना मेंटल हाइजीन है। हर दिन इतनी सारी बातें सुनते हैं, स्ट्रेस जमा हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या टूल है आपके पास? वो तो जमा हो रहा है, घर को तो साफ कर लिया आपने, झाड़ू लगा दिया, वॉट एवर कर लिया। वॉट यू आर डूइंग फॉर योर माइंड? और मेडिटेशन वो प्रैक्टिस है। तो ये मेंटल हाइजीन बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर आप क्लैरिटी के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, अगर अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। आई होप दिस आंसर्स, सिंपल तरीके से हम समझते हैं। राइट मैम, लेकिन जैसे आपने बोला डेंटल हम ब्रशिंग करते हैं, हम बचपन से जब हम छोटे होते हैं 3-4 साल के होते हैं उसी दिन से हमको एक प्रैक्टिस कराया जाता है। है ना, हमारी वो एक हैबिट में, हमारी लाइफस्टाइल में आ जाता है। हम्म। कहीं ना कहीं है ना, मेडिटेशन शायद हमारे वो बचपन से हमको प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है। हम्म। और हमको इस समय ऐसा लगता है कि बहुत टफ होता है हमको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने के लिए, क्योंकि वो हम्म। हमारी हैबिट में आता नहीं है। हम्म। हम कैसे अपनी इस समय टाइम निकाले मेडिटेशन के लिए? हम्म। कैसे है ना एक बिजी पर्सन है ना समय निकाल सकता है मेडिटेशन के लिए? आप क्या सजेस्ट करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे बहुत अच्छा है करना, समय नहीं मिलता है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? अगर किसी चीज को आप जरूरी समझेंगे तो उसके लिए आप समय निकालेंगे। ये बात आपको कैसा भी लगे, आप दिल पर हाथ रख कर सोचिए। जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप समय निकालते ही हैं। तो रियलिटी ये है कि हमने इसको प्रायोरिटी पर रखा नहीं है। और हम क्यों नहीं रखते हैं? जब तक उसके इंपॉर्टेंस को, महत्व को नहीं समझते। जब मैं नहीं करती थी प्रैक्टिस, तब मैंने इसको नहीं एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, करते होंगे लोग, बट मैं क्यों कंसिस्टेंट हूँ और मेरे स्टूडेंट्स क्यों कंसिस्टेंट है? बिकॉज दे हैव टेस्टेड इट, दे नो हाउ इट फील्स, दे नो हाउ इट हेल्प्स।
तो क्या करना है आपको समय निकालने के लिए? पहले ये मानना पड़ता है यू हैव टू मेक टाइम, प्रायोरिटी पे रखिए, एक्सपीरियंस करिए ना, अनुभव करिए। 10 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, और देखिए कि जिस दिन आप ध्यान करते हैं उस दिन का जीवन कैसा होता है, दिन कैसा होता है, और जिस दिन आप नहीं करते उस दिन कैसा होता है। आप दौड़ कर सीखेंगे, एकदम पावरफुल तरीके से करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस करिए इस चीज को। मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें कब करना चाहिए बेसिकली मेडिटेशन? क्योंकि जनरली हम जो सुनते हैं कि भाई मॉर्निंग में ही करना चाहिए, और हमारे पास में कई टाइम ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हमारे पास में समय नहीं मिलता है। तो मतलब व्हाट हम्म इज योर सजेशन टू द कम्युनिटी कि ना किस समय करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हम्म थोड़ा सा आप इस पर ब्रीफ करेंगे। ऑफ कोर्स, बेस्ट समय है सुबह करना, डेफिनेटली इन ब्रह्म मुहूर्त अराउंड 4 और 4:30। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो वेन एवर यू वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, यू प्रैक्टिस इट आफ्टर सम फिजिकल मूवमेंट, कुछ करके फिजिकली मूवमेंट, सूर्य नमस्कार करिए, कुछ आसनास करिए, कुछ रनिंग या वॉकिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। अगर वो मिस हो गया तो इवनिंग में करिए, बेस्ट टाइम है। ये दोनों चीज करिए। और अगर दोनों ही टाइम आप नहीं कर सकते हैं तो इसमें नहीं अटकना कि अरे सही समय को करना इंपॉर्टेंट है, डूइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा सही, अरे पहले करिए तो। एक चीज का बस ध्यान धरिए, तुरंत खाने के बाद नहीं करना है, 2-3 आवर्स आफ्टर योर मील्स, एम्प्टी स्टमक, दैट इज इट। तो कहते हैं कि अच्छे चीज करने का हर समय सही समय होता है। तो बहाना नहीं बनेगा, अरे आज तो लेट उठ गया, अरे शाम को टाइम, इट्स ओके, सोने से पहले 10 मिनट कर लीजिए ना, दैट इज इट। मैम जब मेडिटेशन के लिए हम लोग बैठते हैं, हम कोशिश करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट में हम पूरी दुनिया में घूम के आ जाते हैं। पूरा दुनिया हमको है ना उस समय दिखता है कि हमको ये है, मीन्स मेडिटेशन पे ध्यान कम जाता है, और पूरा माइंड हमारा हर जगह उस समय घूम रहा होता है। तो उसको हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मन नहीं लगता है, बहुत विचार आते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं। तो आप ये बताइए ना, जब हम नॉर्मल भी रहते हैं तो भी कितना विचार आता है ना विचार। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम सजग हो जाते हैं उस विचार के प्रति। तो हमें लगता है कि अरे कितने विचार, अरे पहले भी तो उससे ज्यादा थे। जब स्टिल हो गए, आप शांत हो गए, तो आपको अवेयरनेस आ गया। और आप जितना कंसिस्टेंट हो पाएंगे ना उसमें, उतना वो धीरे धीरे करके विचार कम होगा। आपने एक दिन में तो चलना नहीं सीखा था ना, गिरे थे, कितनी बार गिरे थे। तो ध्यान भी क्या है, एक अभ्यास है। बहुत विचार है और वो अच्छा है, और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पता है। 10 मिनट करना है, आए विचार तो आने दीजिए, जस्ट बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आप आंख खोलते हैं तो कैसी आपकी स्थिति होती है, यू फील लाइट, यू फील रिलैक्स्ड, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। बहुत ज्यादा हमको ना एनालाइज नहीं करना है, अरे बहुत विचार है, नहीं आ रहा, इट्स ओके, आएगा चला जाएगा। लेकिन जब आप आंख खोलते हैं तब पावरफुल होता है, और उसको होल्ड ऑन करके रखिए, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस। मैम इस समय भी हम हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और माइंड को कंट्रोल करना, ये बहुत ब्यूटीफुल बात आपने बोली है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन ने पूछा था ना, अर्जुन ने बोला भगवान को, चंचलम ही मना कृष्ण, अरे भगवान श्री कृष्ण मन बड़ा चंचल है, क्या करे। हम सबका सवाल है, अर्जुन ने भी पूछा भगवान से, भगवान ने क्या बोला, दो चीज का अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब मन जब जब भागता है पकड़ कर लेकर, अब हार क्यों मानते हो। ठीक है चला गया, गिर गए, वापस से अभ्यास करिए, कंसिस्टेंट, अगेन एंड अगेन, रिपीटेशन ऑफ द राइट स्टफ। सही जगह पर मन को लगाया हमने, अगर सही रास्ता नहीं दे तो मनमानी करेगा, अगर डिसिप्लिन दे दिया तो फॉलो करेगा। तो अभ्यास करना। और वैराग्य मतलब क्या, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट, एनीथिंग दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। हमें पता है ना कि क्या चीज हमें हेल्प करती है, क्या नहीं करती है। कहते हैं हमारे भीतर ही वो ईश्वरीय शक्ति है जो हमें बताती है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। उसके लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, सबको पता है क्या करना है। कहते हैं ना, रोक लेता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है मुझसे कोई बड़ा है मुझ में। कहते हैं आग है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, फिर मानना पड़ता है ईश्वर है मुझ में। तो वो ईश्वर आपके भीतर है, वो बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जो भी ऐसा रास्ता है जो आपको पता है कि ये नहीं है मेरे लिए सही, सजग होकर के छोड़ना सीख जाइए।
वही है वैराग्य, वही है डिटैचमेंट, और इन दोनों से आपका मन कंट्रोल में होगा। ये तो फिलोसफी की बात हो गई ना, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल टूल आपको बताती हूँ। श्वास, ब्रेथ। अब उमेश जी मुझे बताइए, जब हमने जन्म लिया था तो हमारा पहला क्या था, एक्टिविटी क्या था? हमने ब्रीथ इन किया। इनहेल किया था, राइट? एग्जैक्टली। हमारा फाइनल एक्टिविटी क्या होगा? ब्रीथ आउट। एक्सेल, खत्म। उस बीच में हमारे साथ ये श्वास रहता है, और उसी समय को हम जीवन कहते हैं, कहते हैं ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेथ हमारे लिए। अब नेक्स्ट एक मेरा सवाल है आपसे, कि जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो इरिटेटेड होते हैं, तो हमारा ब्रेथ का रिदम कैसा होता है? हाउ इज द ब्रीथिंग? फास्ट होता है। हम शांत और चीयरफुल होते, प्रेम में होते, तब कैसा होता है? रिलैक्स्ड होता है, स्लो होता है, डीप होता है। आप देखिए, आपके मन की स्थिति, आपके इमोशंस और आपके श्वास की गति दोनों कनेक्टेड है। तो आपको क्या नहीं लगता कि जब हम अपने ब्रेथ पर काम करेंगे तो अपने मन को बदल सकते हैं? ब्रेथ कंट्रोल के थ्रू मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अनुभव भी करेंगे हम इसी सेशन में, तो आप देखते रहिए सेशन को, हम अनुभव करेंगे इसको। मैम अभी आप जैसे भगवत गीता की को लेकर आई है टॉपिक में, तो आप बताइए कि एक इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? हम्म गीता को हमने कहा है ना कि ये योग शास्त्र है, टाइमलेस विजडम है। टाइमलेस विजडम क्या होता है? जो समय भी बीते फिर भी वो रेलेवेंट रहता है। और वो किस चीज के बारे में है? अरे वो आप ही के मन के बारे में है, जीवन के बारे में है, रियल पर्पस के बारे में है। तो बाहर का ये मशीन कैसे काम करता है नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, लेकिन जब खुद को नहीं जाना तो फिर एक्शन का बेसिस क्या है, डिसीजन का बेसिस क्या है? तो जब ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता ना कि भाई क्यों पढ़े, अरे खुद को नहीं जानना है क्या? पूरे दुनिया की बातें जान ली, ये कैसे चलेगा, हम तो इसके मास्टर बन गए। यू डोंट यू नो योर सेल्फ? इसलिए हमारे ऋषि संत महर्षि सब कहते हैं नो योर सेल्फ फर्स्ट, नो योर सेल्फ फर्स्ट। इसीलिए सब उपनिषद, सारे ग्रंथ उस तरफ इशारा करते हैं। तो अगर खुद को जानना है, रियल पर्पस को अटेन करना है, तब तो गीता पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो बस ऐसे ही ठीक है जी चलता है, तब तो नहीं जरूरत है। इफ यू रियली सिंसियर अबाउट नोइंग द हाईएस्ट पर्पस, गीता इज फॉर। इफ यू नो हाउ टू हैंडल द माइंड, जीवन के, आप देखिए एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको ये जीवन मिला है, जो कि मिला है तभी इसको हम सुन पा रहे हैं, उसका रूल हमको पता ही नहीं है कैसे खेलना है गेम को, जीवन के गेम को ना पता ही नहीं है। तो कैसे आपको क्रिकेट का गेम, मान लीजिए रूल नहीं पता, बैट्समैन आप बैट लेकर चले गए, को पता ही नहीं है, आप सिक्स मारे और लोग बोल आउट हो गए, कैसे लॉस्ट आप फील करेंगे? उसी तरीके से आप दुनिया में आए तो रूल क्या है? अरे गीता पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, पता चला। अब मजे से खेलेंगे, दुख भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। एवरी सिंगल डे पावरफुल फील होगा, इंथुजियाज्म फील होगा। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू लिव इवन लाइफ ब्यूटीफुली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट संन्यास। जीवन को अच्छे से जीने के लिए, कॉन्फिडेंट के साथ जीने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ मैम, अभी जो हमारी लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं, हम्म तो ये वाली लाइफस्टाइल में आप मुझे बताइए टॉप मोस्ट टीचिंग क्या है भगवत गीता? अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए ना, भगवान एग्जैक्टली। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। वो कहते हैं कि मॉडरेशन फॉलो करिए अपने लाइफस्टाइल में ना। कभी भी हम क्या करते, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। काम करेंगे तो खूब करते रह जाएंगे, नहीं करेंगे तो बहुत दिन तक एकदम लेजी बने रहेंगे। what he is saying, to be balanced in food, sleep, recreation, हर जगह आप मॉडरेट रहो, एक्सट्रीम जाना ही नहीं है। तब क्या होता है, तब योग आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म कर देता है। हम एक्सट्रीम में जा जा करके ही परेशान होते हैं। सो व्हाट वी हैव टू लर्न, फॉलोइंग द मिडल पाथ, बैलेंस क्रिएट करना, समभाव में रहना किसी भी स्थिति में। आप मान लीजिए बहुत ज्यादा हीट वेव्स अभी बढ़ गया है या गर्मी हो रही है, वट एवर दैट इज, अब आप ये बोलेंगे बहुत गर्मी, तो क्या होगा उससे? भगवान कहते लर्न टू टॉलरेट, है तो है। इफ यू कैन डू समथिंग, एसी लगा लो या वट एवर लगा लो, नहीं है तो नहीं है। फिर बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो हो गई ना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो। बी बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन। क्यों? इट विल चेंज। व्हाट इज दैट विच विल नॉट चेंज? तो एक साधक जो है
जो सिंसियर सीकर है पाथ पर जाता है, उसको बस सिर्फ एक बात पता है अपने भीतर, दिस विल चेंज, खत्म। और लाइफ स्टाइल उसका पावरफुल हो गया फिर। वेरी वेरी ट्रू मैम। मैम जैसे आपने बोला है कि हम लोग है ना अटैच हो जाते हैं, या एक है ना उसको अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत काम हम्म करना है तो काम करना है, वो काम के हम्म प्रति हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, या हम्म किसी से अटैच हो जाते हैं। ये जो अटैचमेंट को हम किस तरह से अपने आप को थोड़ा डिटैच कर पाए आज की तारीख में? डिटैच करने का जो बेस्ट ध्यान, लाइफस्टाइल आप ठीक रखेंगे, जीवन में एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, लेकिन इन मन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं भक्ति योग में, मयि एव मन आध्यत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। वो कहते हैं अर्जुन, अर्जुन कौन है? आप है जो सुन रहे हैं यहाँ पर, हमारे लिए वो बात कही गई है। मुझ में मन और बुद्धि को लगाओ, भगवान में लगाओ। अब देखिए ना मुझे, हम मन बुद्धि को कहाँ संसार में लगाते हैं, और ऐसा संसार जो कि माया का है, बदल ही जाएगा, टेम्पररी है, उसमें कुछ ठिकाना खुद ही नहीं है, वो खुद ही लोभ क्रोध मोह से भरा हुआ है। हम क्या उससे मिलेगा? नथिंग। वो डिवाइन पर मन लगाएंगे तब तो मन डिवाइन होगा ना। कहते हैं जहां मन लगाते हैं वही वाइब्रेशन आता है हमारे भीतर। तो क्यों ना हाईएस्ट पर लगाए, क्यों ट्रिवियल पर लगाए ना। तो भगवान कहते हैं कि मन को मुझ में लगाओ, और आप देखना जब जब आप मन को ईश्वर में लगाएंगे, उनको समर्पित करते जाएंगे हर चीज, अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। और अटैचमेंट भी उसी से होता है जैसे लगता है कुछ मिलेगा या इंपॉर्टेंट है। अरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भगवान की ही शक्ति से सब कुछ होता है, तो सबसे बेस्ट तो हो गया ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में? वो कहते हैं कि तुमको कुछ भी अटैच कैसे होगा? मन कुछ सुंदर लगता है, कुछ अट्रैक्टिव लगता है, कुछ ब्रिलियंट लगता है, तो मन अटक जाता है। भगवान क्या कहते हैं? आई एम द सोर्स ऑफ दैट ब्यूटी, आई एम द सोर्स ऑफ दैट लव, आई एम द सोर्स ऑफ दैट ब्रिलियंस। My energy is radiating in that individual, in that object, in certain circumstance or event. तो अगर हम जो उस पाथ में चलने वाले, हम क्या करते हैं? उसको देखते भी है तो लगता है अरे मेरे कृष्ण की एनर्जी है, मेरे भगवान की एनर्जी है, हम मुस्कुराने लगते हैं। और वो चीज जो मैं बाहर फेंक सकती थी, अटैच कर सकती थी, वो फिर से इनवर्ड भगवान में लग जाती है। भगवान में एंड लगा। दैट इज द अवेयरनेस से हम डिटैच हो राइट जाते मैम, आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है एंगर। हैं। हर इंसान बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, हम्म बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट गुस्सा आता है उसको। एंड हम्म हाउ यू सजेस्ट किया ना कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकें? डेफिनेटली ये एंगर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और इसके लिए भी मैं गीता से शेयर करूंगी विजडम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एंगर के रूट में जाइए। कैसे आता है? अटैचमेंट से आता है। अटैचमेंट, डिजायर, एंगर। अटैच हो गए, मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है उसके साथ मिलना, आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करते, अचानक से वो इंसान बदल गया, आपको डिजायर है, आई वांट टू मीट, आई वांट टू हैंग आउट, वॉट एवर, दैट पर्सन हैज चेंज्ड। अब क्या आएगा? अभी प्रेम कहाँ गया आपका? खत्म होगा, गुस्सा आ रहा है, नफरत, अरे मुझे उसने कैसे ऐसे बोल दिया। वेयर हैज अदर अटैचमेंट हैज गॉन? नो, एंगर। तो अटैचमेंट से ही, अटैचमेंट नहीं हुआ तो एंगर नहीं होगा। ये बात समझने योग्य है ना। अटैचमेंट है तो डिजायर है, और डिजायर फुलफिल पहले हो रहा था, अब नहीं हुआ तो एंगर है। और एंगर होता है तो क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। आप भूल जाते हैं कि यार कितना उस इंसान ने आपके लिए किया है, या कितना आपने उसको प्रेम दिया, वट एवर दैट इज, या क्या सही क्या गलत है। आप रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, आप शब्द बोल जाते हैं, भूल जाते कि अरे वो इंसान कौन है आपके सामने, जो भी है। मेमोरी लॉस हो गया फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर वट एवर रीजन। इंटेलेक्ट, बुद्धि, सही क्या है गलत क्या है, कुछ भी कर बैठते हैं। हम कहते हैं ना कि जो क्रिमिनल वाले लोग होते हैं, गलत काम करते हैं, उनसे आके पूछो तो पता है क्या बोलते हैं? जेल्स में ऑल, पता नहीं जी हो गया हमसे। ये नहीं बोलते मैंने किया है, हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। वो सेकेंड्स ऑफ एंगर आया एंड वो कर दिया उन्होंने जो उनको करना था, मोस्ट ऑफ देम। तो वेरी कैसे बाहर? अवेयरनेस से। अटैचमेंट को रूट से खत्म करना है। अटैचमेंट में मन गया तो एंगर में लेकर ही जाएगा। दिस इज द अटैचमेंट, इज मोहा इज द रूट ऑफ अटैचमेंट, एंगर। तो मोह को कैसे खत्म करेंगे? अरे सब अस्थाई है, सब ईश्वरीय कृपा से चलता है, तो मैं इस पे क्यों गुस्सा करूं?
हो सकता है इसके पीछे कुछ अच्छा होगा। अगर गुस्सा, मैं तो कहती हूँ अगर गुस्सा करना है तो भगवान के साथ वो रिश्ता है, उन पे ही गुस्सा कर ले, क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो ना, तो दुखी कर दे दो यार, क्या दो इंसान किससे बोले जाओगे, खुद ही दुखी है, वो खुद ही परेशान है, अब उसको क्यों और बोलने जा रहे हो ना। तो अपना एनर्जी सब अपने गुरु, अपने ईश्वर को बोलो यार, कितना दुखी आप करते हो ना, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, प्यार तो फिर भी करते हैं आपसे, बट गुस्सा भी आप पे ही आ रहा है ना, किससे और करने दो। अगर प्रेम और मन किया है राम से, कृष्ण से, तो ये भी हम आप ही से करने आएंगे, संसार में तो ये सब नहीं करना है, you know. So when you direct your all emotions towards God, that also becomes very very beautiful, that is important. मैम आज की लाइफस्टाइल में एक Hmm. इंसान किस तरह से अपने आप को भगवत गीता से अलाइन करके जी सकता है या जीना चाहिए, आप कैसे बताएंगे? Hmm. जो मोस्ट पावरफुल लर्निंग जो हम सब जानते हैं, पॉपुलर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे लोग इसका अनुवाद करते हैं कि कर्म करिए, फल का चिंता मत करिए, तो चिंता आप करिए या मत करिए, आपका अधिकार ही नहीं, आप करिए चिंता, आपको अच्छा लगता है तो चिंता करो या ना करो उसकी बात नहीं है। यू रियलाइज कि मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मेरे हाथ में क्या है, कर्म करना है। जब मुझे ये पता चला कि आई एम हियर टू डू माई ड्यूटी, और क्या है नहीं है मेरे, जब जान जाते हो ना कि जब मेरे जो सुप्रीम इटर्नल फादर हैं, डिवाइन है, वो कोई और नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो जो बच्चे थे होते थे, टीचर के बेटे होते थे, प्रिंसिपल के बच्चे होते थे, वो कैसे चलते थे, एकदम ऐड, Right. अरे हम तो स्कूल मेरा है। अरे Exactly. भगवान के बच्चे हो आप, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम क्रिएटर, किसी प्रिंसिपल या किसी और के नहीं, किसी बिजनेसमैन के नहीं, भगवान के, जो सबका हेड है। अब कैसे चलोगे आप, कितना मुस्कुराओगे, कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितना पावर फील होगा। सो व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग, भगवान बार बार गीता में कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, आई एम योर इटर्नल फादर, आई एम योर इटर्नल मदर, यू कैन फाइंड एवरी रिलेशन इन साइड मी, मैं हूं तुम्हारा सब कुछ। तुम क्या समझ के बैठे हो कि मैं तो बेकार इंसान हूँ, क्यों समझ के, जब तुम मेरे बच्चे हो तो ऐसे कैसे हो सकते हो। तो जब ये रियलाइज करके हर काम करेंगे ना, आई बिलोंग टू द डिवाइन, और वो मेरे हृदय में स्थित है, कैसे करोगे, गलत काम भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ अच्छा करोगे। और जब ये बात याद रहेगी तो कितने लोग दिखेंगे, उनके भीतर अपने नारायण दिख जाएंगे, अरे इसके भीतर भी तो है। तो जो हम जज करते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा आदमी, अरे ये तो नहीं, हर जगह आपका ऐसे ही झुकेगा हाथ और सर ऐसे झुकेगा, प्रेम लगेगा, अरे मेरे ही भगवान का बच्चा है, मेरा है, उसके भीतर मेरे नारायण है, मैं कैसे बोल दूं कि ये बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, बड़ा भी कुछ नहीं, सब बराबर आपको लगेंगे। ये बात आप मत भूलना। मैम आपने जैसे ही बोला ना भगवान के बच्चे एंड द एग्जाम्पल यू हैव गिवन द स्कूल, तो मेरे को इनर फीलिंग ही आने लग गया कि ये आई एम द सोल ऑफ द, आई एम ऑफ कोर्स, द चाइल्ड ऑफ द ना डिवाइन, द ऑफ ग्रेटेस्ट कोर्स, डिवाइन। तो ऑफ वो कोर्स। फील एकदम मेरे को है ना, जैसे ही आप बोल रहे थे तो वो फील आ रहा था। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस द पावरफुल फीलिंग गिवन टू यू। मैम अभी आप है ना क्या मतलब हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसके बारे में क्या बोल? हम्म, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके भीतर ये सवाल उठता है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, पैट ऑन योर बैक, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, उनको जीरो इंटरेस्ट है इसमें, कहाँ हॉलीडे पर जाना है, कितना घूमेंगे, और डिटेल में प्लानिंग होती है। अपना जीवन का पर्पस क्या है, कोई, अरे ये बाद में पूछना, ये क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, अभी तो हम यंग हैं, थोड़ा एंजॉय, ठीक है, तो पर्पस क्या है, नो नो डोंट आस्क दिस। तो अगर आपके भीतर ये क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, आप क्यूरियस हैं, तो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र है। और दूसरी चीज ये है कि बिफोर नोइंग द पर्पस ऑफ लाइफ, पता है क्या पूछना है, व्हाट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, तो आप क्या बोलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होगा तो शायद हम लोग है ना उसको ज्यादा, क्योंकि हम है ना पूरा एक वेगली जिंदगी जी रहे हैं, ट्रू। कहीं ना कहीं हमें है ना पर्पस ऑफ लाइफ ही क्लियर नहीं है, बस हम हम्म। भाग रहे हैं इस जिंदगी में, दौड़ रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं वी आर नॉट अवेयर। तो ट्रू। आज की तारीख में ये जो एंगर, ये सारे फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स हमारे में डेवलप हो रहे हैं बिकॉज वी हम्म। आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द हम्म। पर्पस ऑफ लाइफ।
अगर जब हमको हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाएगा तो शायद हम वो सारी राइट एक्टिविटीज कर पाएंगे जो हमको करना चाहिए। 100%, 100%। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था कि क्या पर्पस नहीं है, तो अगर आंसर करना चाहे तो यार, दुखी होने के लिए, रोने के लिए, ब्लेम करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, ये करने के लिए मुझे नहीं पता पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, लेकिन ये करने तो मैं नहीं आई हूं इस दुनिया में। एग्जैक्टली, वेरी एक ट्रू। एनिमलिस्टिक टेंडेंसी, वो भी तो फूड, फियर, स्लीप एंड एवरीथिंग वो करते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं। देन व्हाट, क्या फायदा हुआ ना इस ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बर्थ का, इफ हम भी सर्वाइवल तक हैं। तो मुझे नहीं पता पर्पस क्या है, लेकिन ये तो नहीं है, ये भी एक क्लैरिटी हुई। अब आप समझ सकते हैं, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो नहीं है, जागृति आ गई। देन यू रियलाइज, देन यू गो वन स्टेप अहेड, देन यू रियलाइज सर्विस इज द पर्पस। सर्विस इज अ मीडियम, सर्विस इज अ व्हीकल। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान भगवान रखेंगे ना। आई एम हियर टू कॉन्ट्रीब्यूट, आई एम हियर टू शेयर वट एवर वर्क आई एम हियर फॉर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, अपने ग्रंथों का अध्ययन, गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, अपने मेंटर, अपने गुरु को भी सरेंडर करना पड़ेगा, तभी हमें ज्ञान मिलता है ना हाईएस्ट पर्पस का। सो हर दिन आप सोने से पहले पता है क्या पूछना है? आज मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया किसी के जीवन में? अगर मैंने किया तो बहुत बढ़िया, अगर मैं कल उठी तो फिर से वही रिपीट करेंगे, नहीं उठी तो मेरे को नहीं, मैंने समर्पित कर दिया। माई डे वॉज वेरी वेरी यूजफुल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिव। अब आई एम गोइंग टू स्लीप विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल लाइक अ बेबी। जैसे भगवान की गोद में सो रहे हैं ना, आराम से सो जाएंगे खुशी के साथ। ये सवाल सिर्फ पूछना है, क्या मैंने आज कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड योर पर्पस इज फुलफिल्ड। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन टेम्पररी है, नहीं पता कल हम रहेंगे, नेक्स्ट मोमेंट इज नॉट कंफर्म फॉर एनीबॉडी, नोबडी कैन क्लेम, नोबडी कैन क्लेम, है ना? तो हर मोमेंट, एम आई शेयरिंग व्हाट आई एम हियर फॉर, एम आई कंट्रीब्यूटिंग? आपको हर चीज करना है एक कंट्रीब्यूशन के भाव से। और दे तो कोई कुछ सकता नहीं है ना, क्योंकि देने वाला तो एक है। तो इवन इफ कुछ भाव आता भी है, तो उनसे बोलेंगे, देखो अभी मुझे ये मन है, ठीक लगा आप बता दो, वैसे तो मैं कुछ भी मांगता हूँ, लेकिन आपको जो ठीक लगे आप वही देना मुझे, मुझे वो सब नहीं चाहिए जो व्हाट आई आस्क। यू डू व्हाट इज द राइट फॉर मी, एंड आई नो यू आर डूइंग इट। सो यू आर हियर टू शेयर। एंड कुछ मांगे आती है कभी की इच्छाएं, वो सिर्फ ईश्वर से, उसके अलावा किसी से नहीं। तो सर्विस है, और सर्विस से हम फ्रीडम की तरफ पहुंच सकते हैं धीरे धीरे करके। दैट इज मुक्ति, मोक्षा, वट एवर पीपल से, मोक्ष जो भी कहते हैं, बट सर्विस इज द पाथ। तो पहले वो करेंगे, फिर बाकी चीजें समझ में आएंगी। द मोस्ट मेनी थिंग्स विच cannot be described, it has to be experienced. So start from एग्जैक्टली। service. How can I मैम serve, आप, how can I contribute? That's it. राइट, राइट। मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी, हमको कौन सी बुक्स है ना रीड करना चाहिए फॉर आर स्पिरिचुअल ग्रोथ, या हमारे को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनने के लिए? डेफिनेटली रीड भगवत गीता। यू नो बहुत सारे सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। अब देखो ना, इतनी सारी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और कितनी कितनी किताबें लिखी गई। तो स्टेफन कोवे ने, वो जो राइटर है, ऑथर है उसके, वो आए थे इंडिया में, उनसे पूछा गया कि कहाँ से इंस्पिरेशन आपने लिया। उन्होंने भगवत गीता का नाम लिया। उन्होंने बोला कि इंडिया में 600 मिलियन कॉपीज सोल्ड ऑफ 7 हैबिट्स वाली बुक का। और अगर पूछेंगे भारत में कि कितने लोगों ने गीता पढ़ी है, सब हाथ, बहुत कम हाथ ऊपर जाएंगे। और वो किताबें मिलियन कॉपीज सोल्ड, 600 मिलियन। तो ये दिखाता है एक हार्श रियलिटी कि हम अपनी चीजों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अरे आप पढ़िए ना भगवत गीता, आप निकालिए उसकी मीनिंग, आप रेफरेंस भी दीजिए। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टाइमलेस विजडम, इट इज योर सेक्रेड स्क्रिप्चर, इट इज योर वेल्थ। यू टेक कमिटमेंट, यू टेक टाइम टू इंडल्ज इन इट, और अपने कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क उसमें से डिजाइन करिए दैट इज मॉडर्न एंड रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल तरीके से। और उसी में मैं प्रयास भी कर रही हूँ। और मैंने ये किताब लिखा है, डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस, हाँ, भगवत उसको गीता आप से। थोड़ा प्रॉपर तरीके से, यस, हाँ, नेम क्लियर हो जाएगा, यस। फिंगर, यस, डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस, राइट। स्टेप बाय स्टेप पाथवे टू लीड अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, पर्पस एंड फ्रीडम। तो इस किताब में मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से गीता के माध्यम से शेयर किया है प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स और तरीके, हाउ टू रियलाइज द पर्पस, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कैसे आप बाहर निकल सकते हो
रियल गोल तक पहुंच सकते हैं। स्वधर्म हमारा क्या है, हम धर्म क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी, बट स्वधर्म एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ड्यूटी भी है हम हमारा यहाँ पर होने का ना। स्व मतलब सेल्फ का, धर्म मतलब ड्यूटी। उस स्वधर्म को कैसे जानेंगे, और वो स्वधर्म ही पर्पस है हमारा। पर्पस हम ऐसे बोल देते हैं, बट वो रियल में स्वधर्म है। हमारी गीता से हम ये समझते हैं, और उसी को फॉलो करने में मुक्ति मिलेगी। उसको छोड़ करके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, नहीं तो फिर नया जन्म लेकर फिर आओ, फिर आते रहो, रिपीट करते रहो साइकिल को। सो व्हाई नॉट जस्ट डू इट इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है, थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग होगा, बट व्हेन यू रियलाइज इट्स नॉट यू, इट्स हिम, everything becomes powerful. That is the power. Ma'am, one final message to remember the life. Yeah. One message is that you are divine. Don't think कि मैं ये हूँ, नहीं, you are pure every moment, you are new every moment. Don't get into different thing, अरे मैं तो इतना पापी, it's okay whatever that happens. No, you are pure, you are new, and you are divine every moment, because you contain the divinity in your heart every moment. Have faith in this and realize that you are not alone. आप अकेले नहीं हैं। किसने बोल दिया आपको अकेले हैं? You are not alone. Try to converse, no? Try to feel that energy. No? It is inside. When you start conversing, when you start having faith, तब रिवील करेंगे वो अपने आप को, तब वो दिखना शुरू हो जाएगा सब कुछ। सो यू आर नेवर अलोन। कहते हैं कि सच में एक तरफा प्रेम भगवान का है। हम बड़े घूमते रहते हैं, मेरा नहीं है, भगवान का एक तरफा प्रेम है। वो बैठे रहते, इतना हमसे प्रेम करते हैं, सांसें देते, पूरा सब कुछ हमारे लिए बना दिया, इतने सब कुछ सुंदर सुंदर सब बना दिया, और हमारे पास एक सेकंड का समय नहीं है। आप देखो ना, मन हमारा मंदिर है, और मंदिर में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। और हमने मंदिर में किसको बैठाया पहले नंबर पर? वो इंसान, ये विषय की वस्तुएं, ये माया की ऑब्जेक्ट्स, वो साइड में रह सकती है, बाहर रह सकती है। विराजमान कौन होना चाहिए? ईश्वर को। मेक इट द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और जो प्रेम आप बाहर खोज रहे हैं ना, वो नहीं है। अभी वो रियलिटी बता देते हैं, नहीं तो 10 साल 20 साल 5 साल बर्बाद तो होंगे, नहीं मिलेगा। लगता होगा अट्रैक्टिव, नहीं है उधर। पुट योर माइंड ऑन गॉड, दैट इज वॉट यू आर सर्चिंग फ्रॉम मल्टीपल लाइफ टाइम्स। And the way to realize is, of course, Bhagavad Gita, meditation, a guidance of a teacher, a master, a mentor. That's it. Thank you, ma'am. Thanks a lot. And मैं आपका मेडिटेशन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा डेफिनेटली आप है ना हमारी कम्युनिटी को भी एक 10 मिनट्स का मेडिटेशन अभी करा सके। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज मैंने जब भी आपका मेडिटेशन किया है तो मुझे बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैंने अपने आप में फील किया है। तो 10 मिनट्स फॉर आवर कम्युनिटी ऑल्सो मैम, इफ परमिट्स। Of course. Thank you so much थैंक for यू। that beautiful feedback. Of course. तो हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाइए, लेट अस सिट कंफर्टेबली एंड इजीली, जहां कहीं भी हैं सीधे होकर बैठ जाइए, आलथी पालथी मार करके क्रॉस लेग पोस्चर में, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, दोनों हथेलियां खुली है आसमान की तरफ, और इन द लैप take one normal breath in, slowly let go। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, अगर नहीं रख सकते हैं तो बैक सपोर्ट ले लीजिए। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। यह शरीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ बहुत ही सुंदर उपहार है, इसका सम्मान करें। दिस बॉडी इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। हमारे शरीर के हर एक अंग में वही दिव्यता मौजूद है। Feel the divine element in every single cell, every single organ of your body. वो divine energy से आप ओत प्रोत हैं, full of divine energy.
Breathe in joyfully and breathe out joyfully. अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, अपने श्वास की गति को ऑब्जर्व करते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। श्वास की गति बहुत ज्यादा धीमी और गहरी हो रही है। अब अपना ध्यान पूरे शरीर पर लेकर आते हैं। शरीर के हर एक अंग पर ध्यान लेकर जाएंगे। बहुत ही हल्के और रिलैक्स्ड भाव से, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं, रिलैक्स तरीके से। मूव योर अटेंशन टू बोथ द फीट, both the knees, thighs, pelvic area, navel, abdominal muscles. The whole back region. And take one normal breath in and slowly let go. एक और साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। Move your attention to both the hands, right and the left. Move your attention to the top of the head, back of the head, forehead, facial muscles. Keep a gentle smile, relax your facial muscles and the whole body. एक और साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। Relax more and move your attention to the state of your mind. अपने मन की स्थिति के प्रति सजग हो जाइए। मन में जो कुछ भी चल रहा है, just observe. Let the thoughts arise and dissolve. Do not judge your thoughts. Now become aware of your emotions. अपनी भावनाओं के प्रति भी सजग हो जाते हैं। जैसा भी भाव उठ रहा है, just observe like a conscious witness.
Realize that this body, these thoughts, these emotions, they are temporary. They keeps on changing all the time. You are not your thoughts, you are not your emotions. By knowing this, relax more and more. You are peace, you are love, you are bliss. You are that love which you are searching outside. You are that energy which you are searching outside. Become aware of the real nature of your consciousness. Bring your attention to the center of your heart. हृदय स्थान पर अपना ध्यान लेकर आइए and feel the presence of the divinity. उस दिव्य ईश्वर की शक्ति को अपने हृदय स्थान में महसूस करिए, अनुभव करिए. Feel the closeness, presence of divine. Feel the inner strength, power. And that energy is spreading throughout your body and in the environment as well. Just by your mere presence, everything is becoming more divine. Relax more and more. Take one more normal breath in. Slowly let go. एक और साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर. पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं. We'll share our love and blessings with the whole world. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. May every being on this planet becomes happy, healthy, fulfilled. This is our prayer. इसी प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ धीरे धीरे जब भी पूर्णता अनुभव हो, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. टेक योर टाइम एंड जेंटली ओपन योर आईज विथ अ स्माइल, विथ ग्रेटिट्यूड. Thank you, ma'am. It's so powerful. Feeling good? Exactly. And I've already told you, मैम, कि ना मैं जब भी करता हूँ तो है ना वो मेरे को एक इनर शक्ति है ना जी डेफिनेटली आती है. अगेन टुडे द मीन्स डिवाइन एनर्जी आई फेल्ट रियली टुडे. आई फेल्ट दैट and thank you Yeah, for and making me feeling that thing. of course, It's, and this is because of the grace of my guru. My guru is Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. You can see the picture also behind. it's great. And it is all his power. It is all whatever that I shared with you, whatever experience that you had, it's because of him. So that is what I want to share. Thank you, Thank man. you. Thanks a lot. This will help us, the community, a lot. Thank you for this powerful podcast with us. For Thank you. Thank you. Thank you for having me. I'm grateful.